Hi everyone, welcome back again to my channel Replenish Education and I hope you are doing good. So guys, आज बात करते हैं अनदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहां पर तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के लिए, साथ में प्रिंसिपल्स के लिए भी पोस्ट है। तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंट कॉलेज रहेगा और यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहेंगे उसमें वैकेंसी है। तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 2 3 4 ही हो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बट यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। टोटल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। सारे सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। साथ ही में चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहें। सो यहाँ पर जान लेते हैं सबसे फर्स्ट वैकेंसी यहाँ पर जो मैं बताने जा रही हूँ, ये रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कॉमर्स में वैकेंसी है 1। यहाँ पर देखिए होम साइंस में वैकेंसी रहेगी 1, अरेबिक में रहेगी 1, इंग्लिश में रहेगी 2। इसके बाद इंग्लिश में ही, इंग्लिश लिटरेचर में ही यहाँ पर देख सकते हैं 1 वैकेंसी। इनका जो है एक और फीमेल कॉलेज भी रहेगा जहाँ पे 1 वैकेंसी है। लिंग्विस्टिक के लिए 1 वैकेंसी है। मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए 1, वीमेन कॉलेज के लिए 1, फिलोसफी के लिए 3, संस्कृत के लिए 1, सोशल सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में रहेगी 1, बायोकेमिस्ट्री 1, बोटनी 2, वीमेन कॉलेज में ही बोटनी के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है 3, म्यूथोलॉजी में भी 1 वैकेंसी है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ साइंस में भी आप देख सकते हैं कि वैकेंसी यहाँ पर डिफरेंट रहेगी। जूलॉजी, केमिस्ट्री में ही जो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैकेंसी है, ज्योग्राफी के लिए, जूलॉजी के लिए। तो यहाँ पर बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की है। अगर आप एसोसिएट एंड प्रोफेसर की चेक करना चाहें तो वो भी है। तो ये तो सिर्फ मैं आपको फर्स्ट डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इस यूनिवर्सिटी में। तो ये यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूपी से वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं, प्लस रिजर्वेशन का फ़ायदा भी मिलता है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। तो यहाँ पर नैक एक्रेडिट A+ यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी रहेगी। लास्ट डेट रहेगी इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 19 नवंबर। हार्ड कॉपीज़ भी इनको शेयर करनी है। हार्ड कॉपी शेयर करने की लास्ट डेट रहेगी 29 नवंबर। सैलरी स्केल यहाँ पर जो आपका 7 CBSE के अकॉर्डिंग ही रहेगा। प्रिंसिपल, डायरेक्टर, प्रोफेसर के लिए यहाँ पर लेवल 14 के अकॉर्डिंग, एसोसिएट के लिए लेवल 13A के अकॉर्डिंग और असिस्टेंट के लिए लेवल 10 के अकॉर्डिंग। आपको पता है सेम सैलरी स्केल ही चलता आ रहा है 7 CPC का। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोफेसर की विजिबल होगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए PhD के साथ साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आप सबको पता है ये चीज़। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप प्रोफेसर हैं तो आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करिएगा। यहाँ पर जो आप स्क्रॉल डाउन करके देखें, सब्जेक्ट के नीचे ही, पोजीशंस के नीचे ही इन्होंने यहाँ पर बताई है। जैसे कि एसोसिएट के नीचे ही बता दी थी, आप देखें असिस्टेंट के नीचे भी यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के नीचे यहाँ पर बताया हुआ सारी डिटेल कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग भी मैंशन किया हुआ। अब ये तो हमने एक कॉमन डिपार्टमेंट जैसे कि ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, इन सब के रिगार्डिंग बताया था। अब अगर स्क्रॉल डाउन देखें तो आपको एजुकेशन सब्जेक्ट्स में भी वैकेंसीज विजिबल होंगी। जैसे कि एजुकेशन में यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जर्नल में 1 वैकेंसी है। जर्नल में ही वीमेन कॉलेज में भी वैकेंसी है यहाँ पर 1। इसके बाद अगेन स्क्रॉल डाउन करके देखें तो एजुकेशन में ही पेडागोजी जो कि लैंग्वेज में रहेगी 1 वैकेंसी यहाँ पर भी आपको उसको देखने को मिलेगी। इसके बाद मैथमेटिक्स में ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको बहुत से सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, आपको सबको पता है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में उसमें भी वैकेंसी है। इसके बाद देखिए कि सोशल साइंस में भी 1 वैकेंसी है एजुकेशन में ही। यहाँ पर बहुत से सब्जेक्ट्स में आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। अब देखिए कि फैकल्टी ऑफ नेक्स्ट देखिए कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च में वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1। एडमिनिस्ट्रेशन में ही यहाँ पर देखिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी, ये सारे प्रोफेसर के लिए हैं। स्क्रॉल डाउन करके देखिए तो यहाँ पर एसोसिएट के लिए भी विजिबल होंगी, जैसे आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही 1 वैकेंसी और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 1 वैकेंसी है। ऐसे ही फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी आपको यहाँ पर विजिबल होंगी। बट प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो कुछ टेन्योर दिया हुआ है कि 5 ईयर्स का टेन्योर यहाँ पर रहेगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आपको कोई भी इशू ना हो, कोई भी क्वेरी ना हो। अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट भी आप देख सकते हैं, जैसे कि साइंस साइड में भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इवन पॉलिटेक्निक्स में भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये तो सिर्फ यहाँ पर 1 वैकेंसी है। स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर अलग से पॉलिटेक्निक्स में भी वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। तो इसको आपको इन डेप्थ स्टडी ज़रूर करना होगा खुद से, क्योंकि 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट को गो थ्रू कराना के में आपकी जो वीडियो है वो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो, क्योंकि बहुत से इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट होते हैं वो शॉर्ट चाहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप खुद से इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके गो थ्रू ज़रूर करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की, वो जान लेना ज़रूरी है हमारे लिए। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिया है, जैसे आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया है। 500 तो नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी 500 रुपीज़, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी होगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पर आपके लिए उनकी फ़ी एग्जाम्पशन प्रोवाइड की हुई है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की सिर्फ। ये ऐसा नहीं है कि एससी एसटी के लिए भी फ़ी एग्जाम्पशन है, नहीं, सिर्फ पीडब्ल्यूडी के लिए दी है यहाँ पर इन्होंने। और एक और चीज़ है, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो डाउनलोड करेंगे, जो फॉर्म आपने फिल किया है उसका प्रिंट आउट लेंगे, पीडीएफ फाइल बनाएंगे जो कि A4 साइज़ के पेपर पे प्रिंट आउट निकालेंगे। इसके बाद आप उसमें अपनी सिग्नेचर डाल देंगे, उसके बाद अपनी फ़ोटो पेस्ट करेंगे। ये आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ रहेंगी, उनको इनको भेज देने हैं। लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और यहाँ पर इनका एड्रेस भी इन्होंने प्रोवाइड किया है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे पर्टिकुलर डेट से पहले पहले इनको भेज देनी है। सो आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह और ये सब चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट है, इन्होंने यहाँ पर बोल्ड में भी मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट में मेंशन किया है सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एक कमेटी कंसिस्ट कर सकती है। जो भी हमारे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस आई हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस अगर ज़्यादा आती हैं तो उसको स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आपको कॉल आ जाए, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो ही उनको जो है कैंडिडेट्स को कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। और कॉल के लिए कैसे मेंशन यहाँ पर किया है, द लिंक। तो एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन किया है कि इंटरव्यू लेटर जो है वो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही ये सेंड करेंगे। और यहाँ पर जो भी एड्रेस आप अपने फॉर्म में मेंशन करेंगे, उस पर्टिकुलर एड्रेस पर ही आपका इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर रहेगा वो आएगा। हो सकता है मेल के थ्रू भी आ जाए, बट ये स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आएगा। इन्होंने अगर मेंशन किया है तो अपना जो एड्रेस है वो प्रॉपर यहाँ पर अपना जब फिल करने के बाद एक बार क्रॉस चेक भी कर ले, क्रॉस वेरीफाई भी कर ले, ताकि आपका जो इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो जाए। और आई होप ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में आपको कोई क्वेरी होती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपकी ट्राई करूँगी सारी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने की। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।